हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2021 का प्रथम पालिका। यहीं से आप लोगों का शुरुआती हुआ है। 80 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखा गया ये बात की सबसे अधिक जो बच्चा जो फर्स्ट डिवीजन कर रहा है 2021 से अधिक कर रहा है। 2021 के बाद बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिया है और उसका आधा आपको क्या देना है, उसका उत्तर दे रहा है। जिसके कारण से बहुत बच्चे क्या किए हैं, अच्छा खासा बच्चा फर्स्ट डिवीजन किए ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग विज्ञान साइंस 2021 का प्रथम पाली। ओके, आपसे कह रहा है कि एक मिली एम्पियर बराबर होते किसके? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो मिली में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है ना। मिली में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अगर ये पे माइक्रो होता तो माइक्रो में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाता। बात समझे? डीजल का उपयोग कहां पे करते हैं? भारी वाहनों में। भारी वाहन का मतलब ट्रक वगैरह हो गया, तो भारी वाहनों में करते हैं। रेलवे इंजनों में भी क्या होता था? डीजल का उपयोग हुआ करता था। लेकिन अभी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ये बात आप लोग जानते हैं। विद्युत उत्पादन में जैसे हम लोग जनरेटर वगैरह में हम लोग क्या डालते हैं, जनरेटर में हम लोग डीजल डालते हैं। डीजल से हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। मतलब सौर सेल जो होता है ना, सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करने का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। उसको किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। जो किसमें ऊर्जा में है? विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का काम किसमें है कि सौर सेल का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, वो बदल देता है। ठीक है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? सोना मतलब बोले तो एयू की परमाणु संख्या कितना होता है? 79 है ना, 79 होता है, आप लोग जानते हैं। बोले कि निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया का मतलब जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। दहन का मतलब जलना। जब कोई भी चीज जलता है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता ही है। श्वसन मतलब सांस लेना। जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन के बिना श्वसन नहीं ले सकते हैं, मतलब सांस नहीं ले सकते हैं। भोजन का पचना। अगर आपको पता है कि जब भोजन का अगर पचना नहीं होगा, हम लोगों का बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और पूरा बॉडी का जितना भी सिस्टम है सारा रुक जाएगा। इसका मतलब भोजन का पचना में हर हालत में हमें ऑक्सीजन चाहिए। अपचेपन का मतलब जानते हैं ना? अपचेपन का मतलब नीचे में अगर कोई पदार्थ आप दे दिए हैं, उसमें पानी मिला दिए हैं, जो नीचे में पदार्थ बैठ जाता है, उसी को अपचेपन कहा जाता है। तो अपचेपन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप लोग जानते हैं 2 कितना होता है? 6। तो लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बोले तो संयोजकता कितना हुआ? 6 हुआ। लेकिन यहाँ पे 6 होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना जो उसका स्टेबल होता है, स्टेबल प्राप्त करने के लिए, अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके या किसी से गेन करके अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मिलेगा तो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। उसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय जो वसा होता है जिसका जल का पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। 5.6 से कम होता है, 5.6 से अधिक होता है, 5.7 होता है। तो 5.6 से तो अधिक नहीं होगा। जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। तो जो ये होता है ना अम्लीय वर्षा होता है ना, अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजनीकरण दोनों मिलकर के अम्लीय वर्षा होता है। तो हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रोजनीकरण ये दोनों मिलकर के उसका जो पीएच होता है ना 5.6 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चींटी को डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं चींटी को डंक मारने से फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? मिथुनिक अम्ल होता है। क्या होता है भैया? मिथुनिक अम्ल होता है ना। चींटी को डंक मारता है तो हमें कौन सा अम्ल छोड़ता है? चींटी हो या चींटी के अलावे इस तरह से जितना भी मतलब ये होता है, जीवाणु होता है या कीटाणु होता है, वो जो अगर आपको डंक मारता है ना तो आपको वहां पे क्या होता है? जलन महसूस होती है। तो वहां पे कौन सा अम्ल छोड़ता है? वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? आपका मिथुनिक अम्ल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक का मतलब किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे भोजन को भेजना या पानी का भेजना, ये क्या हुआ? संवहन। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो संवहन कहते हैं हम लोग। तो ये एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, ए बी और सी। तो कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? संवहन उत्तक है। ये भी संवहन उत्तक है। इसका काम क्या है? इसका काम है आपको भोजन को भेजना। हमारे बॉडी में क्या करता है? भोजन को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह को। जैसे कि मतलब जड़ से कहां पे पहुंचता है? तना तक। क्या भेजता है? भोजन को भेजता है। और जाइलम का काम क्या है? जड़ से लेकर के तना तक क्या भेजता है? ये जल को भेजता है। तो फ्लोएम और जाइलम ये दोनों क्या हो जाएगा? आपका संवहन उत्तक हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। बोल रहे कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित कैसे करता है? प्रोटोजोआ है ना, अपने जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थों को कैसे निष्कासित करता है? प्राशन के द्वारा, विसर्जन के द्वारा, अपसर्जन के द्वारा, निष्कासन के द्वारा। तो आप लोग जानते हैं ये क्लास 7 में भी ये बात मतलब कहा गया है कि जो प्रोटोजोआ है अपना जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो किसके द्वारा? विसर्जन के द्वारा वो बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं भैया एकीकृत लीवर।
लिवर मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का संतुलित बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? सेरिबेलम, कैरिडियम, मस्तिष्क, स्टोम, सेरिबेलम। तो क्या होता है? सेरिलिबरम। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी को जो मतलब हमारे माइंड को क्या रखता है? बैलेंस रखता है, संतुलित। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस रखना। तो कौन बैलेंस रखता है? आपका सेरिबेलम रखता है, ठीक है ना। किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? टेस्टोरेन, ये तो पक्का होना चाहिए। किशोर अवस्था में जब भी परिवर्तन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? टेस्टोरेन। और टेस्टोरेन किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है ना। और ये क्या होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है? महिलाएं पाया जाता है। इसका मतलब ए और बी दोनों होगा। कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये टेस्टोरेन क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, आपका बॉडी डेवलप करता है, आपके अंदर एक हार्मोन बढ़ता है, जिसके कारण से सेक्सुअल जो हार्मोन बनता है, एक्चुअली में अट्रैक्शन की जो बात होती है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए क्या होता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन में उसके अंदर क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब उसका उम्र 12-13 साल से अधिक हो जाता है तो उसको अपने आप क्या हो जाता है? एक मतलब अट्रैक्शन हो जाता है, तो एस्ट्रोजन के कारण होता है, और उसकी बॉडी के कुछ भी शरीर बढ़ने लगता है, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या होता है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है। इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक कोशिका है ना। कौन सा कोई? संयोजी उत्तक ना क्या? हाँ, संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त क्या है? रक्त मतलब खून, ब्लड। तो खून क्या है आपका? उत्तक है एक। चीन शब्द है, सॉरी, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मतलब कह रहे हैं कि जीन जो शब्द है वो किसने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने और लेमार्क ने। तो किसने दिया था? आपका जोहानसन ने दिया था। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया था? तो ये जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। और डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का मतलब लाइन है कि हम लोग क्या करते हैं? नर्म जो लोहा होता है, नर्म लोहा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नर्म लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ओके। जब किसी चालक पर तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टिविटी होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, तो उसमें जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग सबको जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब बिजली। मतलब बोले तो क्या, ये जो लाइट जल रही है तो कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आता है ना। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन किसमें बदल जाता है? फोटोन में बदल जाता है। फोटोन तब क्या करता है? वो हमें प्रकाश देता है, वो अलग बात है। लेकिन जो करंट आता है किसमें? तार में, तो कौन किसके रूप में आता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है। ओम का नियम क्या होता है? V/IR। ये तो बहुत इजी है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल किसका होता है? जूल तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है या कार्य का SI मात्रक होता है। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का होता है। एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एमीटर जो होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आपको पता है कि एमीटर में प्रतिरोध कम होता है। क्यों प्रतिरोध कम होता है? क्योंकि अगर एमीटर में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, छोटा होता है, छोटा लगा जाता है उसमें एमीटर, ठीक है। प्रतिरोध कम होता है उसमें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस में से किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन क्लास 7 में भी पढ़े होंगे और क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। टंगस्टन का बना होता है। आप लोग सबको जानते हैं ना। विद्युत के अंदर विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि रियोस्टेट उद्देश्य क्या था? रियोस्टेट, ये देखो, ये एक्चुअली में आप लोग का नहीं पूछना चाहिए। ये 11th और 12th की बात है रियोस्टेट के बारे में। यहाँ पे लिंक पूछ दिया। तो धारा में वृद्धि का परिमाप, धारा का परिमाप में वृद्धि, धारा का परिमाप, ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो ये क्या होता है? धारा का परिमाप में कमी करती है। रियोस्टेट का काम क्या होता है? धारा का परिमाप का कमी होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्ट ये तो जानते हैं किसका होता है। श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है? इनामोल कहता है। क्या कहता है? इनामोल कहता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आप लोग जानते हैं छोटी आंत, है ना। क्या बोला था? सबसे छोटी आंत होता है। मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है क्या होता है? छोटी आंत होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो आप लोग जानते हैं परागकोश, अंडाशय, वार्तिका, पत्तियां। तो आप लोग जानते हैं परागकण कोश में। किसमें? परागकण कोश में बनता है, ठीक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती कहां पे? जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में। एक कोशीय पाया जाता है। चालनी कोशिकाएं कहां पे पाई जाती है? आपको पता होगा, जो आपका एक कोशीय पौधा होता है ना, एक्यूपोसिया में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आरबीसी की जीवन काल क्या होती है? मतलब आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन तक। हम लोग जानते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अस्थायी कोशिका पेशी होती है। न्यूरॉन मास्टर सेल। क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अंडाणु निषेचन होती है कहां पे? योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में, फ्लोपिन नलिका में। तो कहां पे होता है? अंडाणु निषेचन होती है कहां पे भाई? अंडाशय में। कहां पे होती है? अंडाशय में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटिन। तो आपको पता होगा कि ये जो होता है निम्नलिखित में से ये एथिलीन तो होता है, साइटोकिन भी, ऑक्सिन भी होता है, ऑक्सीटिन। क्या? इथिलीन नहीं होता है ना, इथिलीन नहीं होता। ये तीनों होता है। ये तीनों क्या होता है? पादप हार्मोन होता है, लेकिन ये नहीं होता है। फूल में नर प्रजनन कहां पे होता है? तो फूल के स्वर में। ये हम लोग सबको ही जानते हैं ना। फूल में क्या होता है? फूल में नर प्रजनन अंग कहां पे होता है? फूल के स्वर में। उसके निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो आप लोग अमीबा, ईस्ट, पैरामेसियम, यूग्लिना हुआ, पैरामेसियम हुआ
और अमीबा, ये सब में क्या होता है, द्विखंडन विखंडन होता है। लेकिन इष्ट में क्या होता है, इष्ट का जो ये होता है क्या बोलता है उसको, इष्ट का किस में होता है, इसमें क्या नाम है उसका जी, मुकुलन के द्वारा होता है ना क्या, हाँ मुकुलन के द्वारा होता है उसमें, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य की प्रकाश, ये तो बहुत इजी है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा गया, तो हम लोग जानते हैं गेगर जॉन मेंडल को। किसको, गेगर जॉन मेंडल को कहा गया था। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता थोड़ी ना होता है, ये उत्पादक होते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को निकालते हैं ना जी। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 22 ना 23 जोड़ी होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाता है तो क्या होता है, 23 होगा। अगर संख्या में पूछा जाता है तो क्या होता है, 46 हो जाता है। ओजोन परत की पाई जाती है कहाँ पे, एस्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, ओयोनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत कहाँ पे पाया था, एस्ट्रोस्फीयर में पाया था। कहाँ पाया था, एस्ट्रोस्फीयर में पाया था। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है, विद्युत लेपित संचारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपकरण। तो हम लोग जानते हैं कि लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है, संयोजी यौगिक का मतलब जो किसका बना होता है, सोडियम और क्लोरीन का बना होता है। संयोजी यौगिक का मतलब होता है, जैसे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, इसलिए संयोजी यौगिक का नहीं होगा ना, ये तो आयनिक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस चार्ज बन रहा है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, ये भी क्या हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। CH4 है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, तो क्या होता है, रासायनिक यौगिक बना होता है। ये सोडियम ऑक्साइड जो भी है इन्हें प्लस होगा और ऑक्सीजन में माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। आपसे क्या पूछा, रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक क्या हो जाएगा आपका, ये मीथेन हो जाएगा, ठीक है। आभूषण बनाने के लिए हम लोग कितना करते हैं, 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल करते हैं, और 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोना जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही नर्म लोहा होता है, सॉरी वो बहुत ही क्या होता है, नर्म होता है, जिसके कारण से हमें इसमें क्या मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा जो ये होता है, कौन कौन सा पदार्थ मिलाते हैं उसमें हम लोग, चांदी हुआ और अदर दूसरा पदार्थ मिला करके उसमें क्या बनाते हैं, 22 कैरेट बनाते हैं। और ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। 24 कैरेट वाला जो आभूषण होता है ना, वो क्या होता है, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है, तत्व है गैस, तो आप लोग जानते हैं क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या उत्कृष्ट गैस होता है। आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, तो कौन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ठीक है। ताप एवं तीन, ताप नहीं होगा यहाँ पे, तांबा होगा, है ना। तांबा एवं तीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा या कांसा कहा जाता है, क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कांसा कहा जाता है उसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca विद हाफ H2O, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। बोला कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण, ये तो सिंपल बात है। बुझा हुआ चूना हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये देखिए सोडियम क्लोराइड, ये क्या लवण है ना, ये भस्म नहीं है, ये सारा भस्म है, ये लेकिन भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड क्या लवण है। जस्ता का एस क्या होता है, जस्ता का एस सिग्मा, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, तो हम लोग जानते हैं जस्ता का जो एस होता है वो क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। सिलिकॉन क्या है, धातु, उपधातु कौन सा होता है, तो हम लोग जानते हैं सिलिकॉन क्या है, उपधातु ना, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन धातु है, उपधातु, ये कंफ्यूजन हो गया हमको। सिलिकॉन क्या है, धातु तो नहीं होगा, पक्की बात है, अधातु होगा या तो उपधातु, मिश्र धातु तो है नहीं, तो सिलिकॉन अधातु होगा। सिलिकॉन क्या हो जाएगा, अधातु होगा, उपधातु नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, अधातु होता है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं, अल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो क्या था, नाइट्रोजन, है ना। इसमें शराब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है, ठीक है, नशीला पदार्थ होता है उसमें। मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अभी मैंने शुरू में बताया था कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की जरूरत पड़ता है। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं करता है तो सबकी जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में, वर्णिक लवक में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में। तो क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है भैया, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। तेलीय कागज जो होता है, तेलीय कागज वो क्या होता है, तेलीय कागज जब होता है ना, उसका कुछ है उस पार बनता है, कुछ नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बताते हैं, पारभाषक कहते हैं। पारभाषक मतलब कुछ प्रकाश का अंश पार करता है, कुछ प्रकाश का अंश पार नहीं कर पाता, उसको हम लोग क्या होता है, पारभाषक कहते हैं, ठीक है। तो तेलीय कागज होता है, क्या होता है, पारभाषक होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, वो क्या होता है, मात्रक वहीन होता है, मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है ना, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है सबसे, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है, निर्वात में होती है, ओके। तो लिखा हुआ है आपको वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सबसे अधिक निर्वात में होती है। लेंस के मुख्य अक्ष की फोकस की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं 2 होती है। लेकिन अगर यहीं पे दर्पण पूछता कि दर्पण की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, लेकिन लेंस में 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो हम लोग जानते हैं कि चांदी क्या होता है, विद्युत का सबसे बेस्ट कंडक्टर माना गया है, ठीक है।
शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का। तो हम लोग जानते हैं जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। कार्बन तो उसके अंदर होता है ना। 1 जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 जूल कैलोरी के बराबर होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। वनस्पति तेलों में होती है क्या? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लघु असंतृप्त। उसमें तो लघु होता ही नहीं है, वनस्पति में लघु होता है, लघु लघु काम खत्म हो जाएगा। अब यह लंबी संतृप्त या लंबी असंतृप्त क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ठीक है। ब्यूटेन के कितने अवयव होते हैं? तो ब्यूटेन के हम लोग जानते हैं 2 अवयव होते हैं। ठीक। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किस पर किया था? परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या। ये तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं फिलहाल। परमाणु घनत्व और परमाणु त्रिज्या ये दोनों आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो हायर क्लास में पढ़ना है। तो बात होगी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या जो है वो किसने कहा था? मेंडलीव, ये इसने कहा था, मोसेस साहब ने कहा था। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या दिया था? परमाणु की संख्या के बढ़ते आधार पर दिया था, परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। ठीक है ना। लेकिन जो आपका मेंडलीव है और एक क्या नाम बताया था मैंने लास्ट क्लास में? मेंडलीव और एक क्या नाम था उसका, याद भी नहीं आ रहा हम लोगों का नाम। उन दोनों ने कहा था कि परमाणु संख्या का जो ये आवर्तन नियम वो किसके हिसाब से दिया था? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दिया था। ठीक है। अमोनिया में अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये गलत से हाइड्रोजन लिख दिया है। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो अमोनिया हम लोग जानते हैं NH कितना होता है? 3। तो एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और कितना 3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो उसकी अणु की संख्या कितना हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन से कमरे के तापक्रम पर क्या होता है? द्रव हो जाता है? इथेन, इथाइन, इथेनॉल, मीथेन। तो आपको पता है इथेन, इथाइन और मीथेन ये सब क्या होता है? कमरे के ताप पर क्या होता है? गैस बन जाता है। ये जो इथेनॉल ये क्या एक प्रकार का शराब है ना, इथेनॉल ना। तो इथेनॉल क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ठीक है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है। गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये सब नहीं पाया जाएगा इसमें। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये तीनों पाया जाता है। ये तीनों क्या है? तो ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अप्रूप है। हीरा भी कार्बन का अप्रूप है। बकमिस्टर फ्लोरीन जिसको हम लोग फ्लोरीन सिर्फ कहते हैं वो भी क्या है? कार्बन का अप्रूप है। इनमें से सभी होगा। यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं लिख दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? यहाँ सभी कर देना और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले को हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहलाते हैं। एक अनुसूत्र होगा लेकिन परंतु उसका क्या हो जाएगा? सूत्र अलग अलग सूत्र होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो हम लोग जानते हैं लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो ये होता है ना विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने में वस्तु को कहां पे रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और सीधा बना? तो कहां पे पड़ते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र पर। अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख देंगे ना तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा? समान आकार का बनेगा। ठीक है। बोले कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पे रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वही क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? हम लोग जानते हैं क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है। मानव नेत्र में कितने दृष्टि का अस्थायित्व होता है? 1/16 सेकंड होता है। क्या होता है? 1/16 सेकंड। अगर कोई भी इमेज को आप देखते हैं ना तो आपकी आंख उस इमेज को 1/16 सेकंड क्या रखता है? याद रखता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर किसी भी चीज को बार बार अगर देखते हैं तो क्या होता है? वो तो याद रह जाएगा। लेकिन अगर अचानक किसी चेहरे को देखते हैं, नया चेहरा को आप देखते हैं तो इतना मतलब घूमते हैं आप लोग तो क्या सारा चेहरा याद रह जाता है? उसमें कुछ ही चेहरा आप लोगों को याद रहता है जो पहले आप देख चुके होंगे। तो नया चेहरा को देखते हैं ना तो आपका जो मस्तिष्क है वो कितना सेकंड तक? 1/16 सेकंड तक वो आपको याद रखता है। ठीक है। उसके बाद अपने आप भूल जाता है। फिर उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या होता है? सीधा। क्या उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक क्या होगा? सीधा एवं आवर्धित। सीधा और ह्रासित होता है। सीधा और ह्रासित का मतलब क्या होता है भैया? छोटा। सीधा और क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। अब तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन v/u होता है। हम लोग जानते हैं ना, मतलब वस्तुबिंब की दूरी बटे में प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तुबिंब की दूरी। तो v बटे क्या होता है? u। हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को v मानते हैं और वस्तुबिंब की दूरी को u मानते हैं। तो v/क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं 2021 का सेकंड सीटिंग लेकर के। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए।